कहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पिछले 1 साल की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। साथ ही यह भी कहा कि 1 साल में लिए गए फैसले बड़े सपनों की उड़ान हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र में लिखा है कि आज से 1 साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। देश में दशकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी। इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में आज का ये दिन मेरे लिए एक अवसर है आपको नमन करने का, भारत और भारतीय लोकतंत्र के प्रति अपनी इस निष्ठा को प्रणाम करने का है। सबका साथ सबका विकास के वादे के बाद जनता ने मोदी सरकार को दोबारा सत्ता की चाबी सौंपी। पिछले बहुमत से भी ज्यादा सीटें एनडीए को मिली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्लोगन में सबका विश्वास को भी जोड़ा। हालांकि अभी मोदी सरकार को 1 वर्ष पूरा हुआ है, जिसमें कई उपलब्धियां भी गिनाई जा रही हैं। आइए एक नजर डालते हैं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल के कार्यकाल पर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं वर्ष 2019 के जनादेश में एनडीए को मिली 350 सीटें। लगातार दूसरी बार भाजपा को मिला पूर्ण बहुमत। 48 साल में पहली बार एक दल को मिला दूसरी बार बहुमत। फिर से नरेंद्र मोदी बने जनता के चहेते। एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत। अकेली भाजपा को मिली 303 सीटें। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 30 मई का दिन मोदी सरकार के लिए काफी अहम है, क्योंकि इसी दिन नरेंद्र मोदी ने दोबारा पीएम पद की शपथ ली। पीएम मोदी ने 2019 के मिले जनसमर्थन के बाद बीजेपी के वैचारिक सफर को आगे बढ़ाते हुए उसका सपना पूरा किया। दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करते हुए जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया और एक देश, एक संविधान, एक विधान और एक निशान के अपने वादे को भी पूरा किया। दूसरी बड़ी वैचारिक उपलब्धि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत करना रहा। हालांकि भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का रास्ता देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ किया। मैं आज 1 साल बीत जाने के बाद में विश्वास के साथ में ये बात कह सकता हूं कि जिस अपेक्षा और विश्वास के साथ में मतदाता अपने घर से निकल करके तमाम विपरीत परिस्थितियां पैदा करने के प्रयासों के बावजूद भी अपने घर से निकल करके बूथ तक गया था और मशीन का बटन दबाया था, तब उसके मन में जो भाव था, जो अपेक्षा थी, उससे कहीं कहीं आगे माननीय मोदी जी की सरकार ने पिछले 1 साल में ऐसे बड़े निर्णय करके और जनता के फैसले को वापस सही ठहराने की दिशा में जो है आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कार्यकाल के अंदर जो काम हुए वो ऐतिहासिक काम हुए। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जहां देश के अंदर अपन देख रहे हैं कि इस धारा 370 के लिए हजारों लोगों ने जान दी है। वहां इस धारा को हटने की वजह से आज जम्मू कश्मीर में शांति है। और उसके बाद में और अगर आपको बताएं तो जो समान नागरिकता का बिल है, उसके अंदर भी आज जो शरणार्थी भाई पाकिस्तान में जो रहते थे उनको भी आज यहाँ पर अधिकार मिले हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का यही लक्ष्य है कि वापस किसान है वो उत्तम खेती हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। और मैं तो यही कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हम किसानों का जो लक्ष्य है 2022 तक इनकम डबल करना है, तो ये हम पूरा करें। सत्ता में आते ही 4 राज्यों के चुनाव में लगा झटका, लेकिन मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भाजपा ने फिर बनाई सरकार। 3 तलाक बिल किया पास। आतंकवाद पर लगाम के लिए UAPA एक्ट को दी मंजूरी। आर्थिक आधार पर आरक्षण देना रही बड़ी उपलब्धि। अनुच्छेद 370, CAA जैसे बड़े प्रस्ताव संसद से हुए पास, लेकिन कोरोना महामारी